कुछ लोगों को सरकारी खजाने में चूना लगाना आ जाता है तो फिर वो चूना लगाते ही रहते हैं। कई लोग जिन्हें एक बार सरकारी बेनिफिट मिल जाता है, उन्हें पता चलता है कि इस तरह से बेनिफिट मिलता है, तो उसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे तिकड़म लगाते हैं। कहीं बीच में अंदर के सरकारी कर्मचारी भी होते हैं जो उनका साथ देते हैं और फिर वो सरकारी खजाने में चूना लगाते रहते हैं, पैसा निकलवाते रहते हैं और शायद कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह के गोरख धंधे भी हमारे जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ जगहों पर सुनने में आ रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे तिकड़मबाज लोग हैं। लेकिन जब उसके ऊपर कुछ सोशल एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई लगाते हैं, डिटेल मांगी जाती है, तो फिर जिन विभागों का यह दायित्व है कि वो डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे सेक्शंस इधर उधर लगाकर ताकि आपको घुमाया जाए, इधर उधर घुमा दिया जाए ताकि आपको सही डिटेल दी ना जाए और बात दबी की दबी रह जाए। ऐसा भी कुछ कर्मचारी करते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन जो आज मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं वो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर म्युनिसिपल कमेटी खोड़ की डिटेल मांगी एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से। जो सोशल एक्टिविस्ट शंभू शर्मा है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने डिटेल मांगी 12 तारीख को, 9वें महीने की 12 तारीख को ये डिटेल मांगी और इनको डिटेल दी गई। लेकिन आज इनको वहां पे बुलाया गया था, शायद डायरेक्टर ने बुलाया था अपियर होने के लिए, और ये लोग गए थे। तो सुनने में आया, जैसे ये जानकारी दे रहे हैं, कि इनके साथ वहां पर जो डायरेक्टर थे अर्बन लोकल बॉडी के, उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की है। अब वजह क्या है, ऐसा क्या इन्होंने पूछ लिया उनसे जो उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की। लेकिन इन्होंने जो डिटेल मांगी थी वो इन्होंने मांगी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बेनिफिशियरीज हैं उनकी डिटेल दो, क्योंकि कुछ इनको डाउट है वहां पे उस एरिया में कि वहां पर कुछ लोग जो हैं वो, जिनका एक बार मकान बन गया है, तो वो और एंगलों से पैसा सरकार से ले रहे हैं। और शायद अब ये कैसे हो पा रहा है, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, अब किस तरह के फोटो खींच के भेजे जा रहे हैं आगे, ये हमें समझ नहीं आता कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे साथ एडवोकेट नितिन बख्शी हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं जंग लॉयर एसोसिएशन के। इनसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ सेक्शनों का हवाला दिया गया है और बदसलूकी भी की गई है। तो सवाल तो उठते हैं कि आखिर ये बदसलूकी क्यों की गई है। इसके अलावा सिर्फ इनके साथ नहीं, जब हमने उनसे सवाल किया कि आपके साथ ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति, कोई सोशल एक्टिविस्ट, समाज से भी आपके पास आया था, तो आपने कोई बदसलूकी की, तो वो कह रहे हैं आप कौन होते हैं पूछने वाले, वो किस कैपेसिटी में आप कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बात हमने सुनी तो हमें लगा कि अब इस तरह सरकारी कर्मचारी क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें कोई अहंकार हो गया है कि जानकारी नहीं देना चाहते और बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं? शंभू शर्मा से पहले जान लेते हैं कि इन्होंने क्या मांगा था, क्या डिटेल मांगी थी और इनको क्या जवाब मिला है। अच्छा शंभू, मुझे बताएं थोड़ा सा, क्या क्या किया आपने, क्या मांगा, क्या मिला? नमस्कार दीपक सर, शेर समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डोगरी विच गल करूं। डोगरी सुनाओ कोई गल। सर जिंजा मैं तुसें सुनाया, मैं आरटीआई लाई दी ही और इन्हें मैं आरटीआई का जो जवाब दिता, मेरे 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। एक इन्हें मैं डिटेल दी कि 555 बंदे बेनीफिशरी दी म्युनिसिपल कमेटी खोड़ विच बेनीफिट मिलिया। और 555 बंदे की? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और बाद सर दूआ पॉइंट है मेरा, मैं इन्हें आख्या मैं जीरोक्स कॉपी चाहिए मैं सारे बेनीफिशरी जो डॉकूमेंट ये कन्नै लगे दा, ठीक है। और तीजा पॉइंट है मैं जीपीएस कलर फोटोग्राफ मंगे दे है स्टैप बाय स्टैप, जियां कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर कोई बंदा प्लैंथ भरदा है और पहली किस्त आती है, फिर ओरा फोटो अगे जाता है गवर्नमेंट कोल, फिर दूई किस्त आती है, फिर ओरा फोटो जाता, फिर त्री किस्त, इं 4 किस्त आदि और 1,66,000 रुपया आता है। और सर मेरी कुछ ऑब्जेक्शन है तो बाद इन्हें कोई डाउट हा क्या डाउट हा? इन्हें मैं जानकारी दी नहीं है, ना जीरोक्स कॉपियां दित्तियां मैं, ना मैं फोटोग्राफ दिते, सिर्फ ना दिते बेनीफिशरी दे। फिर मैडम जेडे, मैं वो नहीं पूछा करना, मैं ये पूछा करना कि तुसें की डाउट हा कि आरटीआई फाइल करना पे? सर डाउट नहीं है, मेरे को पुख्ता सबूत है और प्रूफ है मेरे को, और जिन्ने भी मेरे को डॉकूमेंट है वो सारे गवर्नमेंट के डॉकूमेंट है, मेरा अपना कोई डॉकूमेंट नहीं है, ठीक है। के जियां
ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ 555 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2005 ਦਾ ਲਈ ਹੈ 2009 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2014 ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰੈਕ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਫਲੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 30 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸੇਮ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਏ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ मतलब उनके मकान बने थे फिर कुत्ते बना करते हैं मकान है ਸਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇ ਮਕਾਨ, अच्छा ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ, ਸੇਮ ਆਰਟੀਆਈ ना नहीं दस के लेकिन है दसो ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੀਲ, ਇਹ ਖੇਤਰਾ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਇੰਨਾ ਗਾ ਸੇਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 100 ਤੋਂ 555 ਮੈਂਬਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ 150 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈਆਂ 1,66,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ 1:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੋੜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਈਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਖੋੜ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕन्नै ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਆਖਿਆ मी डायरैक्टर जेह्ड़े बैठे दे पुनीत होर उ'नें पैह्लें मिगी आखेआ जिसलै में उ'नें सैक्शन 11 दा हवाला दित्ते दा भाई अस तुगी जानकारी नहीं दे सकदे ऐ, ठीक है। में उ'नें आखेआ सर 11 नंबर सैक्शन बिच जेह्ड़ा ऐ पब्लिक दा दस्सेआ तुस भाई थर्ड पार्टी आंदी ऐ, मैं हा तुसें थर्ड पार्टी दी इन्फॉर्म कीता है कि भाई बंदा तुंदे डॉक्यूमेंट मंगा दा ते अस उसी देचै। इन्हें कोल लैटर नहीं निकलेआ सर, उ'नें अपने अधिकारियों को कोई इन्फॉर्म नहीं किया इ'यां गए सैक्शन 11 हाँ सैक्शन 11 लाई डी और अपने अधिकारी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मी आखा जिसलै मैं उन्हें सनाया 11 नंबर सैक्शन दे, आखा तू ज्यादा पढ़ी लिखी गेदा और मेरे कन्नै बदतमीजी की इन्हें। पुनीत शर्मा और जेह्ड़े डायरैक्टर अर्बन लोकल बाडी है, मेरी कोई गल बगैर सुने दे इन्हें भी आखा जा तू जो करना जा कर लै। अगर मैं झूठ बोला ना तो अपने जेह्ड़ा ऑफिस है तुंदा ओहदी वीडियो कड्ढियै दिओ कि ये चीज़ असें नहीं आखी है। पहला नंबर तो इन्हें मेरे कन्नै बदसलूकी की और मेरी पढ़ाई पर आखा दे भाई तू ज्यादा पढ़ी लिखी गेदा। ये सर तुंदा जवाब है अर्बन लोकल बाडी का, तुंदा जेह्ड़ा जवाब देने आह्ले बंदे थर्ड पार्टी दी 30 पार्टी लिखे दा, एक जगह नहीं लिखे दा, 2 जगह लिखे दा। हुण मिगी सनाओ पढ़े लिखे ज्यादा कौन है, मैं आ जां तुस हो? मेरी ओहदे पर तुस करा दिओ, अपना केह् लिखा दिओ? पहले अपने अंदर झांको फिर दूए आखो। सीपीएस की हुंदा सीपीएस मैं जीपीएस फोटोग्राफ लिखे दे एहदे विच। ये देखो मेरी आरटीआई अंदर लिखे दा जीपीएस फोटोग्राफ, तुंदी आरटीआई दे अंदर लिखे दा सीपीएस फोटोग्राफ। भाई जी पहला अपने अधिकारी पढ़ाओ फिर साढ़े कन्नै गल करियो। और अस एहदे कन्नै हुण साड़ी मदद करने दे असें अप्रोच कीता है नितिन बख्शी सर दी, एडवोकेट सर गी, भाई एहदे पर सर मी लीगल राय दिओ ते कन्नै मतलब क्या साड़ी इन्हें मदद करने दे भी एग्री होए है और एहदे पर जनता दी स्पष्टीकरण भी देगणगे कि 11 नंबर सैक्शन की है और ये पब्लिक दे देने चाहिए डॉक्यूमेंट या नहीं देने चाहिए। अच्छा सर ये तो मतलब बदसलूकी भी हुई ना कि एक हिंदी में बात करें हम, जो मर्जी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हाँ तो मतलब ये तो बदसलूकी होगी। दफ्तर के अंदर कोई किसी को बुलाया जा रहा है, वो अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या कुछ आपसे सवाल कोई कड़ा सा कर रहा है तो आप उसको जवाब नहीं देंगे, उल्टा आप उसको डांट देंगे और अपनी पावर का दिखाएंगे कि हम पावरफुल लोग हैं, और उल्टा कुछ इस तरह के जैसे ये बता रहे हैं बदसलूकी हुई है। और सेक्शन 11 का हवाला दे रहे हैं, थोड़ा सा जानकारी दें कि इसमें अगर आरटीआई कोई फाइल करता है तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होने चाहिए या नहीं?
दीपक जी, आप थोड़ा सा कह रहे हैं, मैं आपको फुल फ्लैश पूरी, आप ट्रेलर बोल रहे हैं, मैं आपको फिल्म खोल के दिखा दूंगा। आरटीआई के कानून की जड़ों में जाएंगे। ये आरटीआई का कानून कांग्रेस पार्टी ने लाया था। अच्छा। ये आरटीआई का कानून उन्होंने लाया, और मैं खुद कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड हूं, मगर जो बात कहते हैं कि सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा, सत्य अटल है। मगर जो दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, जब मैडम शीला दीक्षित वहां की सीएम थी, या कोल गेट वाला स्कैम था, वो इस आरटीआई से ही सामने आया। उन्हीं की सरकार ने बनाया, और उन्हीं की सरकार के स्कैम भी इसी से आए, सामने आए। मगर इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे सर, कि मैंने आर्टिकल भी लिखे कि मगर जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, ये मतलब आरटीआई के पेड़ को, मतलब जैसे हम एक पेड़ को पानी देते हैं, खाद डालते हैं, ये धीरे धीरे उसकी जान निकालने पे तुले हुए हैं इस पेड़ की। ये चाहते हैं पेड़ सूख के गिर जाए। भाजपा कर रही है कि ये सरकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, ये भाजपा इसको ऐसे कर रही है, मतलब इसके ऊपर मैंने सीआईसी तक को चिट्ठियां लिखी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, कि इसको दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है। डेली एक्सेलशियर के अंदर मेरा इंटरव्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि आरटीआई एक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रेंथन किया जाए, इसको मजबूत किया जाए। मगर दुखद बात है कि स्ट्रेंथन करने के बजाय इसको दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, मैंने काफी आरटीआई ऐसी लगाई जहां पे पब्लिक मनी से की यूज किया हुआ पैसा सर ऑफिशियलों के, मतलब रोजमर्रा जिंदगी में उनकी, मतलब आप कहिए लग्जरीज में या जरूरतों में यूज हो रहा, उसका हम हिसाब मांगते हो तो सेक्शन 8 का हवाला दिया जाता है। 8 की सब क्लॉजेस का हवाला दिया जाता है कि भाई इससे इंफॉर्मेशन से शायद किसी की सिक्योरिटी पे नुकसान पहुंचे। मैं आपको एक, जम्मू कश्मीर में इस टाइम सरकार नहीं है, सबसे बड़ा ऑफिस है एलजी साहब का ऑफिस। मैंने एलजी साहब के ऑफिस पे आरटीआई लगाई सर, मैंने व्हाट्सएप फेसबुक पे भी शेयर की। मैंने कहा था मनोज सिन्हा जी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिस दिन से अपॉइंट हुए और 13/11/2022 तक जो उनके ऊपर खर्चा हुआ, उनके फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने विजिट किया जम्मू या कश्मीर राजभवन में जो रुके, खर्चा, ओनली खर्चा, वो खर्चा आप हमें बताएं। तो उसको सेक्शन 8 सब क्लॉज आई और जी के दायरा लगा के उसको कहा जाता है सिक्योरिटी से पटेंगे। अरे भाई साहब, मैंने ये थोड़ी पूछा वो खाना किस दुकान से मंगवा रहे, पहलवान से या क्वालिटी से, मैंने तो खर्चा मांगा सिर्फ कि आपने पैसा कितना खर्च किया। तो मुझे वो आज तक सहूलियत मुहैया नहीं हुई सर। मैंने आरटीआई लगाई, फर्स्ट अपील भी लगाई, और मैंने सीआईसी में मेरा मैटर पेंडिंग है। अच्छा, अब दीपक सर ये थोड़ा आपको फ्लैशबैक दिखाने के लिए अब आते हैं हम शंभूनाथ जी के मैटर पे सर। शंभूनाथ जी के मैटर में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए जब हमारी कोई सरकारी नौकरियों में भर्तियां होती हैं सर, डेली एक्सेलशियर के 3-3, 4-4 पेज पन्ने भरे होते हैं कि मतलब दीपक सिंह की भर्ती हो गई एज ए, मान ले किसी ऑफिस में एज ए क्लर्क हो गए, दीपक सिंह सन ऑफ फलाना, आरओ फलाना, पूरा उधर पे डिटेल लिखा होता है अखबार में, आपने भी देखी होगी, अखबारों में आता है। तो सारा उन डिटेलों में आता है, अखबारों में आता है, पब्लिक देखती है। वैसे ही अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका सरकारी चीज का बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि अवाम के पैसे से बेनिफिशियरीज को पैसा मिल रहा है, तो अवाम को हक है जानने का किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। और उससे बड़ी बात फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग अथॉरिटी हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी या सीआईसी हो, उनके पास अधिकार है, उनका जो दायित्व है, उनका जो मकदूद है, उनका जो डायमेंशन और पैरामीटर्स है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अगर आपके पास है तो वो भी प्रोवाइड करना, नहीं है वो भी प्रोवाइड करना। जो भी आपका जवाब है आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, अपीलेंट को सुनना, ना कि उसे बदतमीजी करना, उससे बदसलूकी करना। एक सरकारी नौकर को, सरकारी मुलाजिम को ये पता होना चाहिए कि सरकार मेरी आका है और मैं इसका गुलाम हूं। मुझे इसके उल्टा शंभूनाथ जैसे विजिलेंट लोगों को ये कहना तू अनपढ़ है, तूने कम पढ़ा है, अरे भाईजान अगर इसने कम पढ़ा है, आप लोगों से ज्यादा विजिलेंट है, आप जैसे 50 लोगों को पढ़ा सकता है। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हमारे समाज के अंदर अनपढ़ लोगों को गाइड करना चाहिए कि उनको कह देना तुम तो अनपढ़ हो। मैं कहता हूं सर, उसको उल्टा मैं कहता हूं उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए कि तू इतना विजिलेंट आदमी है। मुझे ये नहीं पता शंभू जी ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, मैंने कभी इनसे पूछा नहीं, तो ना मैं पूछूंगा ऐसी, मगर अगर इतने विजिलेंट है तो मैं इनको सलाम करता हूं सर कि एक आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है। और दूसरी बात, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे माननीय मिनिस्टर हैं पीएमओ के अंदर, अपने उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब किसी को भी कोई बेनिफिशियरी को प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूंगा बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर रहे हैं, वो अपने फेसबुक से शेयर कर रहे हैं, तो वो मैं उनको फॉलो करता हूं।
मैं उनको फॉलोअर वहां पे मैं देखता हूँ, वो बेनिफिशियरी का नाम भी लिख रहे हैं, उसकी फोटो भी लगा रहे हैं, मगर जब शंभूनाथ जाता है तो इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? यहाँ तो सेक्शन 11 लगा गए हैं। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे सेक्शन 11 का हवाला दिया जा रहा है। एक एक्टिविस्ट, एक कोई शख्स मांगता है, मैं उसका नाम लिखूंगा, उसको दी जाती है, शंभूनाथ को नहीं दी जाती। सेक्शन 11 जैसा कि आरटीआई एक्ट आपके सामने, सेक्शन 11 कहता है किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उसके लिए पहले से कंसेंट लेनी है। तो मुझे एक बात बताई जाए कि ये किसी का कोई पर्सनल मैटर नहीं, ये पब्लिक मैटर, उसने पैसा सरकार से लिया है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो टैक्स पेयर को जानने का अधिकार है कि ये पैसा सच्ची में गरीब को जा रहा है या कहीं और तो नहीं डिविएट डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका अधिकार है जाना। और इसको मैं तो शंभूनाथ जी को ये कहूंगा कि उनके पास 30 से 45 दिन का टाइम है आरटीआई में फाइल करने का। उसके बाद 90 दिन के अंदर, अगर आज से 90 दिन तक इनको कोई जवाब नहीं मिलता तो अगला स्टेप है सेकंड अपील फाइल करना बिफोर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली से। ये इनके पास रेमेडी है। बाकी जो इनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी हुई, उनके लिए मैं जनाब को ये बताऊंगा कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ग्रीवेंस सेल में उसकी कंप्लेंट डालें। आप आपके जैसे जुझारू मीडिया जर्नलिस्टों को इंटरव्यू देके भी इस चीज को सामने लाए, और अगर जरूरत आन पड़े एफआईआर लॉन्च कराने की, अगर थाने में नहीं होती मैं कोर्ट से उनकी एफआईआर लॉन्च करवा के दे दूंगा इनको सर, विदाउट चार्जिंग इवन अ पेनी। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक और मैं बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे तिकड़मबाज लोग हैं जिन्होंने 2004-5 में बेनिफिट लिया, 5 से 9 के बीच में बेनिफिट लिया, उसके बाद 2014 में फ्लड वाला आया तो उधर बेनिफिट ले लिया, अब दोबारा लगे हुए हैं। तो इस तरह के तिकड़मबाज लोग हैं, और क्या उनके साथ कोई सरकारी कर्मचारी भी बीच में मिले हुए हैं जो उनके साथ मिली भगत से कुछ पैसा उनको दे रहे हैं, कुछ खुद दे रहे हैं, तो फोटो लगा के कुछ कर रहे हैं ऐसा? एक पुरानी मूवी हुआ करती थी सर बॉलीवुड की, हम सब चोर हैं। ऐसे एक बात कह रहा हूँ, हम सब चोर हैं। तो मतलब देखिए, ये मिली भगत ही होती है। ये वो मिक्स सब, शादी में एक सब्जी आई है आजकल, नहीं मिक्स वेज, ये मिक्स वेज है। ये नहीं सोचेगा कि ये राजमा है या ये कोई एक पर्टिकुलर सब्जी है, रोल उनका भी पूरा है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक सर, इन सब पे क्राइम ब्रांच कॉग्निजेंस ले, उन अफसरों पे और बेनिफिशियरीज, इन सब पे 420 का पर्चा लगना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पब्लिक मनी को मतलब अपने ही बेनिफिट्स के लिए डिविएट करते हैं, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते से, और जो असल में गरीब है और जो बेनिफिशियरी है और जो मतलब नीडी है उस तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता, वो आधे रास्ते में ब्लॉक हो रहा है। तो इसके लिए क्राइम ब्रांच हमारी एजेंसी है जिसको इस चीज की कॉग्निजेंस लेके इस पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम के द्वारा एक अपील है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। थैंक यू सर। इस मामले में मैं आपको बताऊं, जैसे शंभू जी जो हैं, जब हमारे पास आए तो इस मैटर को लेकर हमने, क्योंकि हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी तो हम भी वेरीफाई करना चाहते हैं, किसी ऑफिसर का नाम आ रहा है, डायरेक्टर का नाम आ रहा है, तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं। लेकिन जब हमने बात की तो जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, वो कह रहे हैं कि आरटीआई का जवाब है, आरटीआई के थ्रू आप आगे पूछें। ये फोन कर करके किस कैपेसिटी में आप फोन कर रहे हैं? मैं एक चीज कहूंगा, आरटीआई के जवाब के लिए तो शंभू जी ने अच्छा ट्रैक पकड़ा है, मगर दीपक जी ने फोन जब किया वो आरटीआई के लिए नहीं था, उनकी बदसलूकी के लिए था कि बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, बीइंग ए ऑफिसर, आपको एक टैक्स पेयर के साथ, एक देश के नागरिक के साथ जो बदतमीजी की है आपने, उस चीज के लिए दीपक जी ने सवाल पूछा। तो जब आपका सवाल वाजिब था, जायज था और आपको पूछना चाहिए। पब्लिक का राइट है पब्लिक सर्वेंट को सवाल पूछना, और आप तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं सर। मैं कहता हूं, मैं भी, हालांकि मैं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहा हूं, ना मैं कोई इलेक्टेड मेंबर हूं, ना मैं कोई सरकारी मुलाजिम, मगर मैं फिर भी कहूंगा, अगर आप सवाल पूछते हैं, आप विजिलेंट है, तो मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा सर। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा सर। मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, मगर वो एक पब्लिक सर्वेंट है। मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, ये जो कोई भी शख्स है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि अपने सलूक को सुधारें सर। आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आपके जो अकाउंट में सैलरी आती है वो आवाम का खून है, वो आपके घर में कोई नोटों की खेती नहीं है, ना मोदी जी ने लगाई है, ना आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई है। वो पैसा आवाम का खून है, मेरा टैक्स से दिया हुआ है, जो आपकी जेबों में सैलरी बन के जा रहा है। तो आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। आपको दीपक जी छोड़ के किसी भी आदमी को अपने व्यवहार, सलूक और मतलब सलीके का जवाब देना पड़ेगा, सेटिस्फाई करके भेजना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये तो अच्छा, अब आपने कंप्लेन, जैसे बता रहे हैं, आपने कंप्लेन बना ली है? जी सर, ये मैंने कंप्लेंट बनाई है आज।
ये मैंने 3 कंप्लेंट बनाई है, एक चीफ सेक्रेटरी सिविल सेक्रेटरीट जेके यूटी जम्मू, एक इनको, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल और तीसरी डिप्टी कमिश्नर जम्मू। अब यहाँ पे ठीक है आप कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बेनिफिशियरी बेनिफिट्स ले रहे हैं, क्या वो रियल में बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि किसी और कोई मिल रहा है और कोई और ही पैसा खा रहा है? सर और यहाँ मैंने पे इनके साथ पूरा सहयोग किया। जब ये मेरी आरटीआई लगी थी हाँ उससे 10 दिन बाद वहां ईओ का चार्ज हमारे तहसीलदार खोड़ ने लिया। अच्छा उन्होंने बोला मैं नई आई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने ये एक लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि इसमें लिख दे पूरा जो जो तेरे को चाहिए। उसमें मैंने पूरा लिखा जीपीएस फोटोग्राफ, और ये चीज मेरे को नहीं मिली है, और ये उनके ही ऑफिस से रिसीविंग हुई है 12/10/2023 को। 40 से 50 दिन एक्स्ट्रा टाइम देने के बावजूद आज उन लोगों ने जो मेरे साथ किया तो नहीं है, वो तो देख ही लिया आपने। आपके साथ आप क्या चाहते हैं? ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं इनके साथ क्या मतलब कोई सरकार एक्शन ले? बिल्कुल सर, इस पे एक्शन होना चाहिए। इन पे एक्शन होगा तो तभी हम जो लोग हैं हमारे जैसे या सर जैसे, ये कोई 2-4% ही लोग हैं जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आगे कौन जाएगा। और मेरे पढ़ाई पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं आप जैसे लोगों की आंखों में आंखें डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, ठीक है, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो तो आम आदमी को भी पूछना चाहिए कि भाई हमारा पैसा कहाँ गया कहाँ लगाया, तो मैं तो ये पूछना। कहूंगा शंभुनाथ जैसे हमारे देश के हर नागरिक को विजिलेंट होना चाहिए, तो करप्शन तो जड़ से खत्म हो जाएगा। करप्शन नाम की चीज ही नहीं रहेगी, कोई विलुप्त हो जाएगी ये करप्शन नाम की बीमारी। अब या तो इस मामले में जैसे इन्होंने आरटीआई लगाई और जो सवाल किए, या तो उसमें कोई धांधली है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है सेक्शन सुक्शन इधर उधर का हवाला देकर, या फिर और कोई बात है। लेकिन जब हमने कॉल किया है तो एक जर्नलिस्ट से अगर कोई सामने से इस तरह से डील कर रहा है जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ बात की, तो हमें लगा कि ये तो आम आदमी से कैसे बात कर रहे होंगे। शंभुनाथ जी फिर ठीक ही कह रहे होंगे कि इनके साथ बदसलूकी हो रही है जब वहां पे बदसलूकी की गई है। हमें लगता है थोड़ा जांच भी होनी चाहिए और ऑफिसरों को थोड़ा सा गाइड भी किया जाए कि कृपया लोगों के साथ अपने व्यवहार सुधारें, क्योंकि लोग जब आपके व्यवहार से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब उनको जानकारियां सही नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या जरूरत है कुर्सियों पर बैठने की। इससे तो अच्छा है कि आप घर में बैठे किसी और को बिठाएं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।